गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका पेपर कोड है S2। इसका पिछली वीडियो में हमने देखा था संज्ञानात्मक विकास और संज्ञान की अर्थ को, परिभाषा को समझे थे और संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाओं को। इस वीडियो में हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास में पियाजे का सिद्धांत। पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक पियाजे का संज्ञानात्मक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। संज्ञानात्मक विकास जो है पियाजे के द्वारा दिया गया है और पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक हैं। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है बच्चों को सीखना और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से। बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, कब सीखते हैं, कहाँ सीखते हैं, इन सब बातों से संज्ञानात्मक रिलेटेड है। इसमें भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति का भी समावेशन होता है। संज्ञानात्मक विकास जो है पियाजे के अनुसार वह कहते हैं कि यह खोज प्रक्रिया पर आधारित है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक खोज प्रक्रिया पर आधारित है। उनका कहना है कि बच्चा इसे करके ही सीखता है। अगर छोटा बच्चा है और उसके पास एक दिया रखा हुआ है तो उसे नहीं पता कि ये दिया क्या है, इसे छूने से क्या होगा, कैसे होगा, उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है। परंतु जब वह उसे छूता है तो उसका हाथ जल जाता है। अगर दिया गर्म होगा, जल रहा होगा तो उसका हाथ जल जाएगा। तब वह बच्चा अनुभव करेगा कि यह खतरनाक है, इसे दोबारा नहीं छूना चाहिए। अगर इसे हम दोबारा छुएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। बच्चा बोल नहीं पाता है पर इशारे से लोगों को बताने की कोशिश करता है और वह खुद भी इस प्रक्रिया से दूर होता है। नेक्स्ट टाइम से जब भी उसे जलता हुआ दिया दिखेगा तो वह उसके पास जाने की बजाय उससे दूर चला जाएगा। संज्ञानात्मक विकास क्रम के अनुसार होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है यह एक क्रमानुसार होता है, बच्चे की उम्र के क्रमानुसार होता है। पियाजे का मानना है कि बालक द्वारा संज्ञानात्मक विकास क्रियाओं की मदद से अर्जित की जाती है। उनकी योग्यताएं, क्षमताएं, आदतों, बुद्धि आदि द्वारा उनके भीतर एक ज्ञान के भंडार का निर्माण होता है। इस ज्ञान के भंडार को ही संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। संज्ञानात्मक संरचना जो है विभिन्न अवस्थाओं पर आश्रित होता है। इसकी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, परंतु उससे पहले हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में कुछ तत्वों का समावेशन होता है जिनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास की क्रिया सही तरीके से होती रहती है। कुछ बातों पे हम गौर करते हैं, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास में तत्वों का समावेशन होता है। उसमें पहला होता है समावेशन। समावेशन किसे कहते हैं? अगर हम बात करें समावेशन की तो यहाँ समझते हैं कि समावेशन होता क्या है, समावेशन किसे कहते हैं। समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है।
समावेशन या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट होता है अनुकूलन। संज्ञानात्मक विकास में अनुकूलन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अनुकूलन क्या होता है, यहाँ बात करते हैं। तो अनुकूलन उसे कहते हैं जो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। जैसा वातावरण वैसा ढल जाना। हर जगह का इन्वायरमेंट अलग होता है और लोग उसके अनुसार जब चेंज होते हैं तो वह उनके जीवन का अनुकूलन कहलाता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण से तात्पर्य है पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना। जो हमने पहले सीखा है उसके साथ नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो पहली कक्षा में कुछ सीखता है, दूसरी कक्षा में कुछ सीखता है, तीसरी कक्षा में कुछ सीखता है, परंतु उसका सिलेबस जो होता है सब एक दूसरे से रिलेटेड ही होता है। और जब वो एक क्लास से दूसरे क्लास में जाता है तो उसे यह आभास होता है कि इस टॉपिक के बारे में, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, और उसी के आधार पे वह उसे समझने में, उस चैप्टर को, उस सेंटेंस को, उस शब्द को समझने में उस बालक की मदद करता है। वह अपने ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, मीन्स वो आत्मसातीकरण कर रहा है। इसमें लास्ट पॉइंट होता है समायोजन। समायोजन से तात्पर्य है जब बालक अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है। बालक जब अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है वह समायोजन कहलाता है। उसका कहना है कि जब बच्चे अपने ज्ञान को पुराने ज्ञान में परिवर्तित करते हैं, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ देते हैं, तो वो परिवर्तन ही होता है। पिछले बार हमने कुछ सीखा था, आगे कुछ सीखे, दोनों को मिला के कुछ अलग बनता है, तो यह हुआ समायोजन की प्रक्रिया। अब हम आगे देखते हैं जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली इंद्रिय जनित कामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले इंद्रिय जनित कामक अवस्था की। इंद्रियां से क्या समझते हैं? आँख, कान, नाक। इस अवस्था के बच्चे में इन सारी इंद्रियों के द्वारा ही विकास होता है। यह अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें सहज क्रियाओं की सहायता से शिशु, बच्चा जो होता है, बाहरी दुनिया के बारे में अनुभव करता है। वह जो देखता है, जो सुनता है, उसके द्वारा उसमें बहुत सारे गुणों का विकास होता है। शिशु में उद्दीपकों का बोध होने लगता है। उद्दीपक, स्टिमुलस जिसे कहते हैं, उसका बोध भी होने लगता है। जब बच्चा को अनुभूत होता है कि पुनरावृत्ति होती है
तो उसका ज्ञान अर्जन करना स्कीमा में परिवर्तित हो जाता है। बच्चे के अंदर इस अवस्था में विचार करने की, कल्पना करने की क्षमता जो होती है शुरू होने लगती है, जिससे वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। इंद्रजनित गामक अवस्था में, सेंसर मोटर स्टेज में, इस अवस्था को भी 6 उप अवस्थाओं में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। पहला होता है रिफ्लेक्सेस। इसकी पहली अवस्था होती है रिफ्लेक्सेस। यह अवस्था जो होती है जन्म से 1 माह तक चलती है। रिफ्लेक्सेस अवस्था जो होती है यह जन्म से 1 माह तक चलती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब से 1 महीने तक की जो अवस्था होती है वह रिफ्लेक्सेस कहलाती है। फिर दूसरी अवस्था आती है, इसकी 6 अवस्थाएं हैं, और दूसरी होती है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो सबसे पहले वो रिएक्ट करता है। और यह अवस्था जो होती है 1 माह से लेके 3 माह तक चलती है। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन की अवस्था जो होती है ये 1 माह से लेके 3 माह तक चलती है। थर्ड अवस्था जो होता है इसका होता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन बच्चे का। पहला रिएक्शन 1 माह से 3 माह तक। 3 माह में क्या करता है बच्चा? मुस्कुराना शुरू कर देता है। और फिर दूसरा रिएक्शन, बच्चे की जो दूसरा रिएक्शन होती है वो 4 माह से लेके 6 माह तक की अवस्थाओं तक चलती है। और यह अवस्था जो होती है इसमें बच्चा वस्तुओं को उठाने की कोशिश करता है, छूने की कोशिश करता है। अगर कोई कुछ कहता है तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है। अगर कहीं कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो उस तरफ उसका ध्यान चला जाता है। 3 हो गया। एंड फोर्थ अवस्था जो होती है इसका कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन। और यह अवस्था जो होती है 7 से लेके 10 माह तक की अवस्था होती है। जब बच्चा 7 माह का हो जाता है उसके बाद 10 माह तक उसकी यह अवस्था चलती रहती है। एंड फोर्थ हो गया। एंड फिफ्थ टेरिटरी सर्कुलेट रिएक्शन। और यह अवस्था जो होती है 11 माह से लेके 18 माह तक चलती है। इस उम्र में बच्चा बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ समझता है और बहुत सारी वस्तुओं को वह उठाना शुरू कर देता है, खड़ा होना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। एंड लास्ट फाइनल स्टेज ऑफ पीरियड, इसकी लास्ट उप अवस्था जो है वह है फाइनल स्टेज ऑफ दिस पीरियड। यह अवस्था वह है जो बालक लगभग 24 माह की आयु तक करता है। यह अवस्था में बच्चे की हर क्वालिटी विकसित होनी शुरू हो जाती है। थोड़ी थोड़ी हर क्वालिटी इसमें विकसित होनी शुरू हो जाती है, बोलने की, समझने की, कहने की, सब। और यह 24 माह तक चलती है। तो इस तरह हम समझें जीन पियाजे की प्रथम अवस्था को, जिसे इंद्रजनित गामक अवस्था कहते हैं। एंड दूसरा इसका जो है, और दूसरा जो है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है यह 2 से 7 वर्ष की आयु तक चलता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह अनुकरण
करता है, खेलता है, भाषा सीखता है, भाषा आदि का निर्माण करना भी सीखता है, लोगों की सहायता से अधिक ज्ञान अर्जन करता है और धीरे धीरे प्रतीकों को जैसे देखता है वैसे उतारने की कोशिश करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक चिंतन की शुरुआत करता है, बच्चा सोचना शुरू कर देता है इसी अवस्था से। इसीलिए उसके चिंतन में तर्क का अभाव होता है, क्योंकि वह इस अवस्था में शुरू करता है। तो शुरू करने के कुछ पीरियड के बाद वह चिंतन करना सीख जाता है, परंतु इस अवस्था में वह चिंतन करना प्रारंभ करता है, इसीलिए उसके चिंतन का अभाव होता है और उसके निर्णय त्रुटिपूर्ण होते हैं। वह सही ढंग से सही चिंतन नहीं कर पाता है और गलतियां अत्यधिक करता है। बालक जो होता है वह विकास की पहली अवस्था की अपेक्षा समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। पहली अवस्था उसकी जो थी इंद्रजनित कामक अवस्था, इसकी अपेक्षा इस अवस्था में आते आते वह अपनी समस्याओं को सुधारना सीख जाता है। यह अवस्था जो होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो होता है वो 2 से 4 साल तक चलता है और दूसरा भाग जो होता है 4 साल से 7 साल तक चलता है। इसकी पहली अवस्था होती है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, और यह अवस्था जो होती है ये 2 से 4 वर्ष होती है। और इसकी दूसरी अवस्था जो होती है अंतःप्रज्ञ काल होती है। प्रज्ञ काल होती है अवस्था, और यह अवस्था जो होती है यह 4 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है सजीव निर्जीव वस्तुओं को पहचानना शुरू करता है। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो होती है, इस अवस्था में सजीव निर्जीव वस्तुओं को पहचानना शुरू करता है। और यह अंतःप्रज्ञ कालक की अवस्था जो होती है 4 से 7 वर्ष की, इस अवस्था में बच्चा जोड़ना, घटाना, खेलना, कूदना प्रारंभ कर देता है। यह अवस्था जो होती है यह बच्चों के भाषा का विकास करती है, स्थायित्व गुणों का विकास करती है और उसके साथ ही उसे जोड़ घटाव का भी ज्ञान हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था है जो 7 से 12 वर्ष तक की होती है। जब बच्चा 7 से 12 वर्ष तक हो जाता है तब तक यह अवस्था चलती है। मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था, यह अवस्था जो है तीसरी अवस्था है। अपने पूर्व की दोनों अवस्थाओं की अपेक्षा इस अवस्था में अधिक ज्ञान और अत्यधिक चिंतन की शक्ति बच्चे में विकसित होती है। संज्ञान से परिपूर्ण होता है, वह सीखता है और बहुत कुछ अपनी 2 अवस्थाओं के अलावे इस अवस्था में बच्चा सीख चुका होता है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है, विभेदीकरण करना शुरू कर देता है, वर्गीकरण करना शुरू कर देता है और उसमें तरह तरह के विकास भी होने प्रारंभ हो जाते हैं। भाषा का, लैंग्वेज का
पूर्णतः ज्ञान हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इन दोनों अवस्थाओं में हमने देखा कि बच्चा सीख रहा होता है लैंग्वेज, परंतु जैसे ही बच्चा मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में आता है वह वस्तु को पहचान लेता है, उसको वर्गीकरण भी कर देता है, विभेदीकरण भी करता है, और तो और लगभग वो भाषा सीख चुका होता है। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ स्टेज की, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था जो होती है 11 से 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष यानी कि किशोरावस्था तक, वयस्कता अवस्था तक यह अवस्था चलती रहती है। नॉर्मली तौर पे इसे 11 से लेकर 17 वर्ष तक माना जाता है, परंतु यह अवस्था जो है वयस्कता तक की आयु तक भी चलती रहती है। इसमें बच्चे में अमूर्त चिंतन, क्षमता का विकास सभी प्रकार का और प्रमुख विशेषताएं, तरह तरह के गुण भी विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे में तार्किक क्षमता का विकास होता है। औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समस्या समाधान की क्षमता का भी विकास होता है। वह अपनी समस्याओं को सही डील करना, सही तरीके से उसे संभालना, उस समस्याओं को पार करके आगे निकलना सीख जाता है। वास्तविक और अवास्तविक में अंतर करना सीख जाता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस अवस्था में बच्चा सीख जाता है। और काल्पनिक है, ओरिजिनल है, इनके बारे में भी उसे ज्ञान हो जाता है। इस अवस्था में, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की परिकल्पना का भी विकास होता है और विसंगतियों के संबंध से विचार करना वह प्रारंभ कर देता है। उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, किसके साथ संबंध रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, किसके साथ कैसे संबंध होने चाहिए, संबंधों के बारे में भी उसे इस अवस्था में जानकारी मिल जाती है। यह अवस्था जो है संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। एक मानव जीवन में जितने भी बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता होती है और जितनी उस मनुष्य की क्षमता होती है, उस मानव की क्षमता होती है, उतनी इस अवस्था में वह ग्रहण कर लेता है। इस तरह हमने देखा जीन पियाजे के द्वारा कुछ तत्वों का जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को। थैंक यू।